बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक युवक रहता था। सुरेश गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने का था। वह ईमानदार, परिश्रमी और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। हालांकि गांव के लोग उसकी गरीबी के कारण उसे तुच्छ समझते थे और अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। सुरेश का सबसे अच्छा मित्र था मोहन, जो गांव के सबसे धनी व्यक्ति का बेटा था। मोहन और सुरेश की मित्रता बचपन से थी और दोनों एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। खेती बर्बाद हो गई और गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। इस संकट की घड़ी में मोहन के पिता ने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर में बसने की योजना बनाई। मोहन ने अपने पिता से विनती की कि वह सुरेश को भी अपने साथ ले चले, लेकिन मोहन के पिता ने सख्त लहजे में कहा, गरीब लोगों का क्या भरोसा, वह तो हमारे लिए बोझ बन जाएगा। मोहन का दिल टूट गया, लेकिन उसने सुरेश से वादा किया कि वह किसी भी हालत में उसकी मदद करेगा। कुछ ही दिनों बाद सुरेश की मां बीमार हो गई। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। सुरेश ने गांव के सभी धनी लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने उसे निराश किया। उसकी अंतिम आशा मोहन था, लेकिन वह पहले ही शहर जा चुका था। सुरेश ने हार मानने के बजाय खुद को भगवान पर छोड़ा और अपनी मां के लिए जंगल से जड़ी बूटियां लाने की ठान ली। वह जानता था कि जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी मां की जान बचाने के लिए वह किसी भी खतरे से डरने वाला नहीं था। सुरेश कई दिनों तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन जड़ी बूटियां नहीं मिल पाईं। एक रात जब वह थका हुआ और भूखा था, तो अचानक एक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। सुरेश ने अपने जीवन की चिंता न करते हुए अपनी लकड़ी की छोटी सी छड़ी से बाघ का सामना किया। उसी समय एक रहस्यमय आवाज ने बाघ को शांत किया और बाघ वहां से चला गया। सुरेश हैरान था, लेकिन उसने उस आवाज को नहीं देखा। अगले दिन सुरेश ने वह जड़ी बूटी पाई जो उसकी मां की बीमारी के लिए आवश्यक थी। जैसे ही वह गांव वापस आया, उसने देखा कि उसकी मां ठीक हो चुकी है। मोहन ने अपने वादे को निभाते हुए शहर से एक वैद्य भेजा था, जो सुरेश की मां का इलाज कर चुका था। सुरेश को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मोहन ने उसकी मदद की, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उसे इस बात से मिली कि मोहन की मित्रता ने उसकी मां की जान बचाई। मोहन ने सुरेश को गले लगाते हुए कहा, धन और संपत्ति अस्थायी होते हैं, लेकिन सच्ची मित्रता अमूल्य होती है। इस घटना के बाद गांव के लोग भी समझ गए कि सच्ची दौलत धन में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और मित्रता में होती है। सुरेश और मोहन की मित्रता गांव में एक मिसाल बन गई और लोग उनके साहस और समर्पण की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाते रहे। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी साथ न छोड़ें। धन संपत्ति से बढ़कर मित्रता और इंसानियत होती है, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है। सच्चे मित्र जीवन की हर कठिनाई का सामना करने में हमारी मदद करते हैं और यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।